पहला वाताग्रह जिसको हम कहते हैं शीत वाताग्रह। कौन सा वाताग्रह है? शीत वाताग्रह। और दूसरा वाताग्रह होता है उष्ण वाताग्रह। और तीसरा वाताग्रह होता है अचर वाताग्रह। अचर वाताग्रह। जो शीत वाताग्रह है इसमें क्या होता है कि जो ठंडी और भारी वायु होती है वो आक्रामक रूप से आकर उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है। यानी कि एक ठंडी वायु राशि आएगी और जो गर्म वायु राशि थी इसको क्या कर देगी? ऊपर की ओर धकेल देगी। ठीक है, इस समय कौन सा वाताग्रह बनेगा? शीत वाताग्रह। ठीक है। और जो उष्ण वाताग्रह होता है, यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, जो गर्म वायु राशि थी ये गर्म वायु राशि किसके ऊपर चढ़ जाए? ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए तो उस समय कौन से वाताग्रह का निर्माण होगा? उष्ण वाताग्रह का निर्माण होगा। जब अचर वाताग्रह कब बनता है? जब शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि दोनों संपर्क में ना हो, यानी कि दोनों बराबर स्थिति में हो। ठीक है, तो उस समय में कौन सा वाताग्रह बनेगा? अधिविष्ट वाताग्रह या अचर वाताग्रह। मतलब एक जो वायु राशि है इसमें अचर वाताग्रह में क्या होगा कि जो एक वायु राशि है वह पूर्णतः धरातल से संपर्क छोड़ देगी और ऊपर उठी रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर दूसरी वायु राशि रहेगी। उस समय कौन सा वाताग्रह बनेगा? अचर वाताग्रह या अधिविष्ट वाताग्रह का निर्माण होगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं चक्रवातों के बारे में कि चक्रवात क्या होते हैं। यदि किसी स्थान के ऊपर एक क्षेत्र में निम्न वायुदाब बन जाता है, कैसा वायुदाब रहेगा? निम्न वायुदाब। ये क्षेत्र है और यहां पर कैसा वायुदाब हो गया? निम्न वायुदाब हो गया। इसके जो बाहर वाले जो क्षेत्र हैं इनमें कैसा वायुदाब पाया जाएगा? उच्च वायुदाब पाया जाएगा। तो वायु किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। इसको तो क्या कहेंगे हम? चक्रवात। क्या कहेंगे? चक्रवात। अर्थात उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, जहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा, वहां पर वायु चारों तरफ से निम्न वायुदाब के केंद्र में जब आएगी तीव्र गति से, तो उसको क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। ये जो चक्रवात होते हैं ये उत्तरी ध्रुवों में, तो कौन से ध्रुवों में? उत्तरी ध्रुवों में घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं। कैसे चलते हैं? घड़ी की सुई के विपरीत। कौन से ध्रुवों में? उत्तरी ध्रुव में। ठीक है। और यदि हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? चक्रवात की। तो दक्षिणी ध्रुव में ये जो चक्रवात है वो घड़ी की सुई के समान चलते हैं। जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है उसी तरफ ये जो पवन है वो चलती है। ठीक है। बात करें हम प्रति चक्रवात की। कौन से चक्रवात की? प्रति चक्रवात की। यदि किसी केंद्र में कैसा वायुदाब हो? उच्च वायुदाब हो, और उच्च वायुदाब के चारों तरफ कैसा वायुदाब हो? निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से पवन किस ओर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर चलेगी।
जो ये प्रतिचक्रवात हैं इनको क्या कहेंगे? प्रतिचक्रवात। ठीक है, इनको कहेंगे प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में उच्च वायुदाब जो केंद्र बना था वहां से वायु किस ओर चल रही है? बाहर की तरफ, अपने परिधि के बाहर की तरफ, जहां निम्न वायुदाब है वहां चल रही है। ठीक है, और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिचक्रवात। इनकी भी जो स्थिति है वो बदलती है। जो उत्तरी ध्रुव में है, यदि उत्तरी ध्रुव में क्या बन रहा है? प्रतिचक्रवात बन रहा है, तो वो घड़ी की सुई के समान चलेगा। प्रतिचक्रवात क्या होगा? घड़ी की सुई के समान चलेगा। और चक्रवात किस तरफ चल रहा था? उत्तरी ध्रुव में, घड़ी के विपरीत। लेकिन प्रतिचक्रवात घड़ी की सुई के समान। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में प्रतिचक्रवात घड़ी की सुई के क्या चलेगा? विपरीत चलेगा। और चक्रवात कैसे चल रहा था? घड़ी की सुई के समान चल रहा था। ठीक है, ये तो बात की हमने चक्रवात और प्रतिचक्रवात की। थोड़ी सी बात और कर लेते हम। एक तो होता है शीतोष्ण चक्रवात और एक होता है उष्ण चक्रवात। ठीक है, जो शीतोष्ण चक्रवात है वो उच्च अक्षांशों में बनते हैं। कौन से अक्षांशों में बनते हैं? उच्च अक्षांशों में बनते हैं। ठीक है, यानी कि उच्च अक्षांशों में बनेंगे, इनको क्या कहेंगे? शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात या बहिरुष्ण चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं। ये जो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, जिन क्षेत्रों से आएंगे, उन क्षेत्रों की जो मौसम संबंधी अवस्थाएं हैं उनमें तेजी से क्या कर देंगे? ये बदलाव कर देंगे। उष्ण जो शीतोष्ण चक्रवात हैं वो ध्रुवीय वाताग्रह के साथ साथ में बनते हैं। अब यदि हम बात करें उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात की, तो उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्या है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये विस्तृत क्षेत्र के ऊपर फैले होते हैं। कौन से? शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात तो विस्तृत क्षेत्र के ऊपर फैले होते हैं। ठीक है, और यदि उष्ण चक्रवात की बात करें तो उष्ण चक्रवात हमेशा जलीय क्षेत्र में बनेंगे। कौन से क्षेत्र में? जलीय क्षेत्र में। और शीतोष्ण चक्रवात कहां बनेंगे? धरातल पर बनेंगे। कहां पर बनेंगे? धरातल पर बनेंगे। दोनों में अंतर है कि जो शीतोष्ण चक्रवात होगा वो तो धरातल पे बनेगा और उष्ण चक्रवात वो कहां पर बनेगा? जलीय भाग में। जब उष्ण चक्रवात धरातल के ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है? यहां पर समाप्त हो जाता है, जिसको चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉल। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात विस्तृत क्षेत्र पर बनेंगे और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम क्षेत्र पे बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों का जो वेग है वो कम होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वेग बहुत ही तीव्र होता है। यदि हम बात करें कौन से महासागर की? हिंद महासागर की। कौन से महासागर की? हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। और यदि अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरिकेन के नाम से जाना जाएगा। और पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टाइफून के नाम से। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको
विलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग महासागरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफी।